तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन के वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म। ठीक है जी। और पेज है 50, डॉक्टर अमित भाई। और आज डेट हो गई है 8 जुलाई 2025। जी। कह रहे हैं इस पे, these are some of the signs and forms of perverted or defective beings who are neither natural, artistic nor scientific। पीछे हम पढ़ रहे थे परवर्जन, कैसे परवर्जन आ सकता है अपनी जनरेशन में। यदि यदि किसी के पूर्वज उल्लंघन करते हैं नियमों का, लॉ ऑफ नेचर के, लॉ ऑफ फॉर्म को, तो उनके बच्चे अक्सर डिफॉर्म पैदा होते हैं, इडियोटिक टाइप के, कंजेनेटल क्राइमिनल टाइप के, डिफेक्टिव रूप में, डिस्टॉर्टेड, जिनके शरीर की फीचर्स भी क्रोक्ड होती है, जिनकी गेट भी गड़बड़ रहती है। तो ये सब तब होता है जब इन्फाक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नॉर्मल फॉर्म होता है, यानी कि उल्लंघन कर देते हैं। तो कह रहे हैं स्टैंटन करिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि ये जो कुछ साइंस, ये जो कुछ संकेत परवर्टेड फॉर्म के या डिफेक्टिव बीइंग्स के सामने आते हैं, ये उनके आते हैं, कह रहे हैं हु आर नाइदर नेचुरल, आर्टिस्टिक नॉर साइंटिफिक। और वो जो है ना तो नेचुरल होते, ना आर्टिस्टिक होते, और ना ही वो साइंटिफिक होते। उनके बारे में आप ये कहोगे यार इनका यही नहीं समझ में आ रहा, ये कौन सी क्लियर पिक्चर है इसकी क्वालिटी के रूप में। कह रहे हैं दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, आर्ट एंड साइंस। डैश लगा, कह रहे हैं ट्रू illegitimates having upon their ESCUTCHEON eustachion कह सकते हो, द फेस, द बार सिनिस्टर है अमित, मतलब पालन पोषण से मतलब है शायद इसका कुछ। कुल चिन्ह, कुल के निशान पिछले। अच्छा। कह रहे हैं ये वो हैं जो प्रोडक्ट होते हैं वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर के, प्रोडक्ट होते हैं वायलेशन लॉ ऑफ आर्ट के, प्रोडक्ट होते हैं लॉ ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ साइंस के, और ट्रू इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट का मतलब अवैध या दोगले या अनुचित, ये वास्तव में, हाँ कहते हैं ना ये मजे मजे की औलाद है, वैसे ही आ गई बिना सोच समझ के दुनिया में। और अमित भाई अब आप, बड़ी गहरी बात है ये, आप ये देखिए यदि बच्चा दुनिया में लाने के लिए माँ बाप नियमों का पालन ना करें तो उनमें ये सारी कमियां आएंगी ही आएंगी, अधर्म तरीके से। समय, परिस्थिति, शरीर की स्थिति, मनोस्थिति, जब तक सब अनुकूल ना होंगी तो कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा ही, ऐसे माँ बाप के द्वारा पैदा हुए बच्चे का। और आज की डेट में भैया 100% ही मान ले कोई ना कर पा रहा लॉ ऑफ नेचर का नियम। कह रहे हैं वास्तव में ये अनुचित होते हैं, और ये हैविंग अपॉन देयर एस्पुटेशियन, क्या जो भी वर्ड है, ये उनके कुल चिन्ह, अपने कुल के चिन्ह लेके आते हैं चेहरे पर। द बार सिनिस्टर, बार सिनिस्टर का मतलब है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न टू पेरेंट्स हु आर नॉट मैरिड ईच अदर। और भाई खास करके बड़े पैमाने पर स्टैंटन कह रही है कि ये उनकी औलाद होती हैं जो लोग बिना शादी किए ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं आज की डेट में। ये
ये बिन भ्याई माँ बिन भ्याई बाप जो बन रहे हैं अमित भाई, ये ज्यादा दिखा रहे हैं। These signs and forms have been observed in association and singly in congenital criminals such as liars, sneak, thieves, confidence operators, and in the several grades of defective mentality, weak morality, and idiocy. जी Uh, these signs and forms have been observed in association and singly in congenital criminals. ये संकेत और ये स्वरूप आप ऑब्जर्व कर सकते हो कंजेनेटल क्रिमिनल्स के रूप में जो लोग होते हैं उनमें, जैसे कि पैदाइशी झुट्टे, पैदाइशी धोखेबाज, स्नीक थी उसका मतलब पॉकेट मार, चुपचाप जो हाथ साफ कर देते हैं उनमें। कॉन्फिडेंस ऑपरेटर, कॉन्फिडेंस ऑपरेटर, कॉन्फिडेंस ऑपरेटर का भाव देख लो जरा क्या है। कॉन्फिडेंस ऑपरेटर एंड इन सेवरल ग्रेड्स ऑफ डिफेक्टिव मेंटेलिटी ये देखने को। है हाँ, और फियरलेस एडवेंचर। फियरलेस एडवेंचरस जो बंदे होते हैं, हाँ, जी ये कॉन्फिडेंस ऑपरेटर वो होते हैं जो फियरलेस एडवेंचरस जो पहाड़ियों पे पतली उस पे मोटरसाइकिल दौड़ा देते हैं, सड़क हाँ जी मौत के कुएं में जो गाड़ियां चला लेते हैं, ये हाँ कॉन्फिडेंस जी ऑपरेटर। और हम्म सेवरल ग्रेड्स इनके डिफेक्टिव के दिखाई देंगे, इनकी मेंटलिटी के रूप में, वीक मोरालिटी के रूप में, इडियोसी के रूप में, एंड इन द सेवरल स्टेजेस ऑफ एसेंट्रिसिटी टेंडिंग समटाइम्स टू मैडनेस एंड समटाइम्स टू द बॉर्डर लैंड ऑफ जीनियस। और अमित भाई कभी कभी ये डिस्टोर्शन नजर आएगा इनके एक्सेंट्रिसिटी, इनके हरकतों में जो एक्सेंट्रिसिटी होती है उसमें, और कई बार तो ये पागलपन के रूप में इनकी सनक इनके पागलपन के रूप में नजर आती है, और कभी कभी तो ये बॉर्डर लाइन ऑफ जीनियस भी हो जाते हैं, यानी कि वन साइडेड है ना। तो अगर ये जीनियस क्रिमिनल जीनियस हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त जीनियस क्रिमिनल जो होता है, बॉर्डर लैंड ऑफ जीनियस, ऐसा ही नहीं है कि ये पागल होंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लादेन को ही ले लो, इन ह्यूमन था, मॉरल खराब थे, इंसानियत का दुश्मन था, लेकिन कितना इंटेलिजेंट था। या फिर ये कह लो कि वो लोग जो मानवता को खत्म करने के लिए एक से एक नया इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्टेड मेंटेलिटी के हैं, लेकिन है जीनियस। अमित जी कह रहे हैं ऑब्जर्व दीज peculiarities ऑफ फॉर्म, साउंड एंड मोशन where we may they indicate that a separate and distinct principle of form must be applied to them in order to unreveal the hidden depth of their character and to seek the mainspring of their motives। स्टैंडर्ड कह रही है कि ऑब्जर्व करें इन पिक्युलरिटीज को, फॉर्म्स की, साउंड की और मोशन की, वेयर वी में जहां हम कर सकते हैं वहां हम करें, और कह रहे हैं दे इंडिकेट दैट ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये इस बात का इशारा करते हैं कि ये एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म है, इनकी एक अलग ही क्लास है, और वो ये डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म अप्लाई होंगे इनके ऊपर। ये नॉर्मल प्रिंसिपल से नहीं आप पहचान पाओगे इनको। पकड़ने के लिए इनके हिडन डेप्थ जो इनके करैक्टर की है, इसको स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म अपनाना पड़ेगा, जो आगे बताएंगी वो कौन से अपनाने हैं, एक तरह से जो इनके करैक्टर को रिवील करेंगे, अनरिवील करेंगे।
मतलब अनरिवील हिडन करेक्टर की डेप्थ तक पहुंचने के लिए, एंड टू सीक द मेन स्प्रिंग है मतलब मुख्य प्रेरणा, इनके मोटिव का जो मुख्य प्रेरणा का आधार है, इनकी कैसी फितरत है, उसे पकड़ने तक ये आपको पहुंचाएंगे। तो इनके ऊपर नियम भी अलग चलेंगे। और अमित भाई वो हैं द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म और परवर्जन। अगला जो टॉपिक चलेगा वो इसमें ये इन पे जो नियम लगेगा इन विकृत लोगों को पकड़ने में, उनके लिए स्टैंडर्ड ने कहा है वो है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म स्केलिनिज्म और परवर्जन। स्केलिनिज्म का मतलब होता है तिरछापन, टेढ़ापन, है ना। हाँ, या परवर्जन, तो वो नियम चलेंगे। तो अब जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम तो उसमें पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ स्केलिनिज्म के तहत कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं इनके करैक्टर, ये जो डिस्टोर्टेड लोग पैदा होते हैं। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई।